अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फेस मोटर का एक बहुत ही मुख्तलिफ टाइप का कनेक्शन बताने जा रहा हूं। ये कनेक्शन जो है बहुत कम मोटर वेंडर हजरात जानते हैं। इस कनेक्शन का नाम है 4 पैरेलल कनेक्शन। 4 पैरेलल कनेक्शन करके आप 22 नंबर से बनने वाली मोटर को सिंगल 28 नंबर से बना सकते हैं। जी दोस्तों, सिंगल 28 नंबर से, यानी जो मोटर 22 नंबर से बनती है उसी मोटर को आप सिंगल 28 नंबर से बना सकते हैं और उसके एम्पेयर और जो भी लोड वगैरह है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो आगे चल के इस कनेक्शन को डायग्राम के जरिए मैं आपको बिल्कुल तफसील के साथ समझाने वाला हूं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम 4 पैरेलल कनेक्शन को डायग्राम में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी बातें समझनी होंगी कि 4 पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं। दोस्तों, किसी मोटर के वायर गेज को हम उसके 2 गुना पतला कर दें तो उस सूरत में हमें 2 पैरेलल कनेक्शन करना होता है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे 22 का डबल जो बनता है वो 25 नंबर बनता है। अगर आप 25 नंबर सिंगल वायर से किसी मोटर को बनाना चाहते हैं तो उस मोटर में आपने 2 पैरेलल कनेक्शन करना है। इसी तरह 22 नंबर का 4 डबल पतला वायर जो कि 28 बनता है, यानी 28 के 4 वायर हम मिलाते हैं तब जाके वो 22 नंबर बनता है। अगर हम किसी मोटर के वायर गेज को 4 गुना पतला करके उसमें सिंगल वायर से वो मोटर बनाते हैं तो उस सूरत में हमें 4 पैरेलल कनेक्शन करना होता है। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि किसी वायर को हम 4 गुना पतला कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आधी HP की मोटर है, उसे हमने 22 नंबर से बनाना है। ये देखें दोस्तों, हमारे पास एनिमल वायर गेज का चार्ट है। इसमें वायर का mm भी लिखा हुआ है, उसका साइज लिखा हुआ है और उसका यार्ड लिखा हुआ है। mm के जरिए हमें वायर का साइज मालूम होता है और यार्ड के जरिए हम उस वायर का 2 गुना या 3 गुना डबल या सिंगल मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम 22 नंबर पर जाते हैं। 22 नंबर का ये देखें आप, यहाँ पे 0.71 mm बनता है और इसका जो यार्ड है ये देखें ऊपर से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 22 नंबर के आगे हम देखते हैं 0.71 के आगे 7.121 ये इसका यार्ड है। अब हमें 22 नंबर का डबल तार का पता करना है। मिसाल के तौर पे हम 22 नंबर की जगह 2 वायर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.121, यानी 7.121 हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 7.121 तकसीम 2। यहाँ पे आप देखें 3.560 हमें नज़र आ रहा है, यानी 3.560। और अब हम यार्ड में देखेंगे 3.560 किस नंबर का यार्ड है। तो यहाँ पे आप देखें 25 नंबर वायर गेज है और 25 नंबर वायर गेज का जो mm बनता है 0.51 और इसका जो यार्ड बन रहा है 3.633 और यहाँ पे जो हमें मिला है 3.560, यानी 22 नंबर का जो डबल वायर बन रहा है वो 25 नंबर बन रहा है। 3.633 ये पॉइंट के नंबर है, पॉइंट के नंबर का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वहाँ 560 हमें देखने को मिल रहा है। 22 नंबर का डबल जो हमने हिसाब किया है यहाँ पे हमें 3.633 देखने को मिल रहा है, यानी 22 का जो डबल वायर बनता है वो 25 नंबर बनता है। अब हम किसी मोटर को 22 की जगह डबल वायर से बनाना चाहेंगे तो उसे हम डबल 25 से बनाएंगे, और अगर हम सिंगल 25 से बनाना चाहते हैं तो उसमें हम 2 पैरेलल कनेक्शन करेंगे। और मिसाल के तौर पे 22 नंबर भी हमारे पास मौजूद नहीं है और हम चाह रहे हैं यार इससे भी पतला तार हो, 4 डबल करके हम बनाएं। तो 22 नंबर का 4 डबल क्या होता है ये हम पता करते हैं। इसके लिए फिर हमें यार्ड देखना होगा। 22 नंबर 0.71 7.121 7.121 तकसीम 4। 22 नंबर के यार्ड को हमने 4 से तकसीम किया है, इसका 4 गुना पतला वायर हमने ढूंढा है, तो वो हमें इस यार्ड के जरिए पता चलेगा। यहाँ पे 1.780 देखने को मिल रहा है, 1.780। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 1.780 किस नंबर का यार्ड है। तो यहाँ पे देखें 28 नंबर, 28 नंबर को जब हम देखते हैं तो 0.37 mm इसका है और इसका जो यार्ड बन रहा है 1.989, और हमने जो 22 नंबर का 4 गुना वायर किया है तो वो बन रहा है 1.780 और यहाँ पे आ रहा है 989, यानी हम 22 नंबर वायर को 4 गुना पतला करते हैं तो वो जाके 28 नंबर के करीब बन जाता है। या 28 नंबर को हम 4 डबल कर लें तो वो 22 नंबर के करीब बन जाता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मोटर है और उसे हम डबल वायर से बनाना चाहते हैं तो उसे हम 25 नंबर से बनाएंगे, और अगर हम उसे सिंगल 25 से बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 पैरेलल कनेक्शन करेंगे। इसी तरह अगर हम इसी मोटर को 22 नंबर की जगह 28 नंबर से वाइंड करना चाहते हैं तो हमें 28 नंबर के 4 वायर को एक साथ
लेके और कॉइल बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम 28 नंबर को सिंगल में बना दें, यानी 28 नंबर सिंगल वायर से 22 नंबर से वाइंड होने वाली मोटर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें 4 पैरेलल कनेक्शन करना होगा। तो 4 पैरेलल कनेक्शन उसी टाइम होता है जब आप किसी वायर को 4 गुना पतला कर देते हैं। अगर आप 2 गुना पतला करते हैं तो उस सूरत में आप 2 पैरेलल कनेक्शन करते हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे 4 पैरेलल कनेक्शन क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 4 पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम में मैंने 4 कॉइलें बनाई हैं। 4 पोल की मोटर में 4 सेट डाले जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने टॉप और यहाँ पे बॉटम लिखा है, टॉप पे फुल टॉप लिखा है, यहाँ पे बी डाल दिया, बी का मतलब होता है बॉटम, फिर यहाँ पे टॉप बॉटम। तो ये टॉप बॉटम के हिसाब से हमने दिया है। टॉप बॉटम क्यों कहते हैं, आइए आप इस पे बात करते हैं। ये देखें, एक सेट के 2 लीडें होती हैं, एक शुरू का और एक आखिर का। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉइल का एक सेट है। इसी तरह 3 कॉइल के 4 सेट मोटर में डाले जाते हैं, या 2 कॉइल के 4 सेट मोटर में डाले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉइल का एक सेट है। कॉइल का पहला सिरा और आखिरी सिरा को टॉप बॉटम कहते हैं। आप इसमें किसी को भी टॉप या किसी को भी बॉटम कह सकते हैं। हम यहाँ पे बड़ी लीड को टॉप कह रहे हैं और छोटी लीड को बॉटम कह रहे हैं। यानी आखिरी कॉइल, सबसे छोटी वाली कॉइल से जो लीड निकल रही है, इसे हम बॉटम समझते हैं। और ये जो पहला सिरा है, यानी जो सबसे बड़ी कॉइल है और इससे जो लीड बाहर आ रही है, इससे हम टॉप कहते हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। इस डायग्राम में जो हमने कॉइलों का शेप बनाया है, ये बड़ी लीड जो है हमने इसे टॉप माना है और छोटी लीड को बॉटम। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। आमतौर पे मोटरों के जो कनेक्शन होते हैं वो टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम किया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन मुख्तलिफ है। यहाँ पे हम टॉप से बॉटम करेंगे, फिर टॉप से बॉटम करेंगे, उसके बाद सारे कनेक्शन को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, 1 नंबर कॉइल का टॉप हम उठाएंगे और यहाँ से 2 नंबर कॉइल के बॉटम में मिला देंगे। उसके बाद 3 नंबर कॉइल का हम टॉप उठाएंगे और 4 नंबर कॉइल के बॉटम में मिला देंगे। उसके बाद हमने इन दोनों तारों को आपस में मिला देना है, यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और यहाँ से लीड निकाल लेनी है। इसी तरह पहला कॉइल का बॉटम और दूसरे कॉइल का टॉप, तो ये हम निकाल लेंगे बाहर। और तीसरे कॉइल का बॉटम, चौथे कॉइल का टॉप, ये हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब इन चारों सिरों को हमें इस तरह मिला लेना आपस में और यहाँ से एक सिरा निकाल देना है। पहला कॉइल का टॉप हमने दूसरे कॉइल का बॉटम से मिलाया, तीसरे कॉइल का टॉप हमने चौथे कॉइल के बॉटम से मिलाया है और फिर इन सब को आपस में जोड़ के एक लीड निकाल दिया है। इसी तरह हमने पहले कॉइल का बॉटम को दूसरे कॉइल के टॉप से मिला के बाहर निकाला है, तीसरे कॉइल के बॉटम को चौथे कॉइल के टॉप से भी मिला दिया है और ये बाहर निकाल लिया है। इन चारों लीडों को आपस में कनेक्ट करके हमने एक लीड निकाला है। ये लीड जो है जंक्शन बॉक्स में चला जाएगा और जैसे कि आम कनेक्शन होता है रनिंग का, उसी तरह ही किया जाएगा। स्टार्टिंग की कनेक्शन जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसे स्टार्टिंग की वायर लगती है उसी तरह इसमें लगेगी। इसे 4 पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों ये देखें, ये 4 पैरेलल कनेक्शन का मुकम्मल डायग्राम है। रनिंग, स्टार्टिंग और कैपेसिटर वगैरह तमाम चीज़ों का मुकम्मल डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन है, जिसे आम कनेक्शन कहा जाता है। टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू टॉप, बॉटम लीड निकला है, यहाँ पे बॉटम लीड निकला, यानी छोटी कॉइल की लीड यहाँ से निकाला है, छोटी कॉइल की लीड यहाँ से निकाला है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ये 4 कॉइलें रनिंग की हैं। यहाँ पे पहले कॉइल का टॉप से दूसरे कॉइल का बॉटम को मिलाया हमने और फिर तीसरे कॉइल के टॉप से चौथे कॉइल के बॉटम को मिलाया है और ऊपर से हमने सब लीडों को एक दूसरे से कनेक्ट करके ये बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे पहले कॉइल का बॉटम से दूसरे कॉइल का टॉप और तीसरे कॉइल का बॉटम से चौथे कॉइल का टॉप को मिला के हमने यहाँ निकाला है और यहाँ से हमने मेन लीड बना के मोटर के जंक्शन बॉक्स में दिया है। रनिंग कॉइल की दोनों लीडें आगे जंक्शन बॉक्स में जाएंगी। स्टार्टिंग की एक लीड जो है वो जाके क्लच में जाती है और क्लच से निकाल के हमने कैपेसिटर में दिया, कैपेसिटर से निकाल के जंक्शन बॉक्स में दिया है और उसी जगह पे रनिंग की एक वायर को हमने अटैच किया है। ये देखें, ये रनिंग की वायर आके यहाँ जंक्शन बॉक्स में जा रही है और स्टार्टिंग की वायर क्लच और कैपेसिटर से होते हुए इधर आके जंक्शन बॉक्स में लग रही है। और स्टार्टिंग की जो दूसरी वायर है वो ये देखें जंक्शन बॉक्स के दूसरे साइड पे आके लग रही है और जंक्शन बॉक्स के दूसरे साइड पे ये देखें ये रनिंग की भी एक वायर आके लग रही है। दोस्तों ये है 4 पैरेलल कनेक्शन का मुकम्मल डायग्राम। आप इस कनेक्शन के जरिए किसी मोटर के वायर को 4 गुना पतला करके सिंगल वायर से उसे बना सकते हैं। अगर आप किसी मोटर को वाइंड करना चाहते हैं और उस मोटर में अगर आपको 22 नंबर तार लगाना है और 22 नंबर वायर आपके पास नहीं है, उसका जो डबल बनता है 25 नंबर बनता है और 25 नंबर वायर भी आपके पास नहीं है, फिर उसका जो 4 डबल बनता है वो 28 बनता है। अगर 28 नंबर तार से आप उसे बनाना चाहते हैं तो 28 के 4 डबल करके 22 नंबर वायर को आप बनाएंगे। और अगर आप 28 को 4 डबल नहीं करना चाहते, सिंगल में बनाना चाहते हैं, तो उस सूरत में जाके आप 4 पैरेलल कनेक्शन करके उस मोटर को 28 नंबर सिंगल वायर से बना सकते हैं।
यहाँ पर कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि अगर हम 22 नंबर की जगह 25 नंबर या फिर 28 नंबर किसी मोटर में डालेंगे तो वो सलाटें बिल्कुल खाली रह जाएंगी, तो उसमें कितना टर्न होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 22 नंबर की जगह 25 नंबर से आप मोटर को वाइंड करते हैं तो उस सूरत में आपको डबल वायर देना पड़ेगा। अगर आप डबल वायर नहीं देते, सिंगल वायर देते हैं और 2 पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उस सूरत में टर्न आपको डबल देने होंगे। यानी हमने तार को 2 गुना पतला किया है तो हमें टर्न जो है 2 गुना ज़्यादा देना होगा। आमतौर पे जो टर्न होते हैं 80, 40, यानी एक सेट में हम बड़े वाले में 80 देते हैं, छोटे वाले में 80 देते हैं और फिर 40 देते हैं। 200 टर्न टोटल एक सेट में दिया जाता है। तो उस जगह पे हम देंगे 160, 160 और 80, 400 टर्न। यानी आपने टर्न को डबल कर देना है। वायर को आपने 2 गुना पतला करके अगर आप सिंगल वायर से मोटर को वाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको टर्न जो है वो डबल देने होंगे। जो टर्न निकला है उसका डबल टर्न डलेगा। और अगर आप 4 गुना वायर को पतला करते हैं और 4 पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उस सूरत में आपको टर्न जो है वो 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप 22 नंबर की जगह 25 नंबर नहीं दे रहे हैं, 28 नंबर दे रहे हैं, 4 गुना वायर को पतला कर रहे हैं तो टर्न को आपने 4 गुना बढ़ाना है। जिस तरह से 25 नंबर से आप मोटर को वाइंड करेंगे सिंगल वायर से तो टर्न को आप डबल करेंगे। और यहाँ पे अगर आप और वायर को पतला करते हैं, 28 नंबर से बनाते हैं तो टर्न को आप 4 गुना बढ़ा देंगे। 400 की जगह 800 टन हर कॉइल में जाएंगे। जी दोस्तों, एक सेट में 22 नंबर से आप 200 टन दे रहे हैं। अगर आप 25 नंबर सिंगल से बनाएंगे, 2 पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो उस सूरत में आप इसमें 400 टन देंगे। और अगर आप तार को 4 गुना पतला करते हैं, 28 नंबर कॉपर वायर से बनाते हैं या सिल्वर वायर से बनाते हैं और 4 पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उस सूरत में आपको टन जो है वो 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी 22 नंबर से हम 200 टन देंगे, अगर 25 से बना रहे हैं तो हम इसे 400 टन देंगे और अगर हम 28 से बना रहे हैं तो फिर इसमें हम 800 टन देंगे। वैसे नॉर्मल तौर पे हम 80, 80, 60 देते हैं। जब हम इसे सिंगल वायर 25 नंबर से बनाएंगे तो 160, 160 और 80 देंगे। और जब हम 28 नंबर से बनाएंगे तो 160 का डबल जो होता है ज़रबे 2, 320 और 80, 80, 160। 28 नंबर से बनाने की सूरत में हमें टन देना होगा 320 जमा 320 जमा 160। ये देखिए 800 टन आएगा। क्योंकि 28 नंबर बारीक वायर होती है तो वो आसानी से मोटर में चली जाएगी और उसके जो सलाटे हैं वो फिल हो जाएंगे। वाइंडिंग वायर को आप 4 गुना बारीक कर देते हैं और उसके जो टर्न हैं वो 4 गुना बढ़ा देते हैं। उस सूरत में आप 4 पैरेलल करेक्शन करेंगे। आम सूरत में आप 4 पैरेलल करेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस इंटरेस्टिंग करेक्शन का तरीक़ार आप समझ गए होंगे। अगर आप इस तरीक़ार को समझ गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे दोस्तों के भी इल्म में इजाफा हो। और इल्म की बात फैलाना सदका जारिया है, तो आप भी मेरे इस काम में अपना हिस्सा मिलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।